गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने हमारा पाठ अकारांत पुल्लिंग शब्दा पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना था कि अ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों को, पुल्लिंग मतलब जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो अ से अंत होने वाले मतलब जिसके बोलने में अंत में अ का साउंड आता है, जैसे राम, है ना, और वृक्ष, और अध्यापक, शिष्य, ठीक है ना, बालक, मूषक, गज, हिरण, सिंह, ये सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं कि अ से अंत होते हो और पुरुष जाति का बोध कराते हैं। कल हमने ये भी जाना था कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम एक के लिए, द्विवचनम 2 के लिए और बहुवचनम 3 या इससे ज़्यादा के लिए। ये भी हमने पढ़ा था कि हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध, पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध, और नपुंसकलिंग ना तो स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग, है ना, दोनों का बोध नहीं कराते, पता नहीं चलता कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, वे सारे शब्द नपुंसकलिंग में आते हैं। ठीक है, हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कल हमने इन अकारांत पुल्लिंग शब्दों का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कैसे बनाते हैं ये पढ़ा था। बहुत सारे उदाहरण हमने देखे थे, जैसे बालकः, है ना, बालकौ, बालिकाः, यही पढ़ा था ना हमने, नरः, नरौ, नराः। ऐसे ही वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। ओके, और पादपः, पादपौ, पादपाः। मत्स्यः, मत्स्यौ, मत्स्याः। अब हम इनका अर्थ भी कैसे करेंगे। गजः हाथी, गजौ 2 हाथी, गजाः अनेक हाथी। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे हमारे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। सबसे पहला, संस्कृत में लिंग कितने होते हैं। 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। शुकः का बहुवचन क्या होगा। शुकः, शुकौ, शुकाः। तो तीसरा हमारा एग्जाम्पल शुका। वानरः शब्द का क्या अर्थ है। बंदर, वही बंदर जो पेड़ों से इधर उधर डोलता रहता है, बंदर। ओके, 2 पौधे के लिए संस्कृत शब्द क्या होगा। 2 पौधे मतलब द्विवचनम, तो पादपः, पादपौ, पादपाः। तो क्या होगा द्विवचनम, पादपौ, फर्स्ट ऑप्शन। अ से अंत होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। अ से अंत, उकारांत, ईकारांत और अकारांत। अ से अंत अकारांत। ओके, दूसरा हमारा प्रश्न है, चित्र देखकर संस्कृत भाषा में नाम लिखो। अब यहाँ पर नाम तो लिखना है, लेकिन उनके वचनों को ध्यान में रखना है कि वो 1 है, 2 है या 3 है, उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो पहला जो होगा वो होगा हमारा पादपः। ओके, वृक्षः भी लिख सकते हैं हम, लेकिन पादपः। ओके, दूसरा कबूतर, तो यहाँ पर क्या होगा, कपोतः, कपोतौ। ठीक है, तीसरा है मूषकाः, बहुत सारे चूहे हैं ना, मूषकाः। ग में होगा मत्स्याः। ओके, यहाँ पर वकः 1 है, 2 है बच्चे छात्रौ, स्कूल जा रहे हैं ना, तो छात्र हुए, तो छात्र है छात्रौ, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, छात्रौ। ओके, अब है मेल करो, कि हमें संस्कृत शब्दों का और उनके हिंदी शब्दों का मेल करना है। यहाँ भी वचन का ध्यान रखना है। शुकः 1 तोता, गटः 1 गड़ा, अश्वौ 2 घोड़े, वृक्षाः अनेक पेड़, गायकौ 2 गायक, वानराः 2 घोड़े। ओके, उसके पश्चात है, निम्नलिखित शब्दों को वचन के अनुसार उचित स्थानों पर लिखिए। वकः 1 वचन, सैनिको द्विवचनम, हंसाः बहुवचनम, सर्पः
एकवचनौ, दीपौ द्विवचनम, बालिकाः बहुवचनम, काकः एकवचनम, गर्दभौ द्विवचनम, घटः एकवचनम, मयूरौ द्विवचनम, छात्राः बहुवचनम, मूषकाः बहुवचनम, शुकः एकवचनम, गायकाः बहुवचनम। ओके। उसके पश्चात वर्ग प्रहेलिका, क्रॉसवर्ड। अच्छा लगता है ना, मजा आता करने में, मुझे तो बड़ा मजा आता है। तो चलो 5 पशुओं एवं 5 पक्षियों के नाम संस्कृत में हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखने हैं। ठीक है, तो 5 पहले हम पशुओं के नाम ढूंढते हैं, एनिमल्स के। तो यहाँ वानरः, ठीक है, हरिणः, ठीक है, उसके बाद सिंह और गर्दभः, अश्वः। पक्षियों के नाम में पिकः, शुकः, कपोतः और कपोतः के बाद पक्षियों के नाम में और क्या आएगा? चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा वकः। ओके, और आगे चलते हैं अब हम। वयम जीवान दुखित न कर्तव्य, हमें जीवों को दुखी नहीं करना चाहिए, है ना। इस कथन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सही कथन के सामने हाँ अथवा नहीं लिखिए। जीवों को अपने घर पर रखना चाहिए? नहीं बेटा, है ना। स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीव खुश रहते हैं, उन्हें पिंजरे में या घर में बंद कर रखना सही नहीं। उन्हें केवल खाना देना चाहिए, ये भी गलत है। उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए, हाँ, ठीक है ना। अब चित्रों को पूरा कीजिए तथा नाम लिखिए। सबसे पहले ये क्या है? मयूरः, फिर कपोतः, फिर यहाँ पर ये है पादपः और अश्वौ। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रेस करना है, कलर करना है और इसमें सुंदर सुंदर नेम्स लिखने हैं। ओके बेटा, तो आपको इन सारे प्रश्नों को अपनी बुक में तो करना ही है, लेकिन आपको प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 1 और 2 को अपनी कॉपी में भी करना है। 1, 2, 3। ठीक है बेटा, ओके, बाय।